देखिए पास्ट एडजस्टमेंट की बात करें, आज जो टॉपिक है वो फंडामेंटल्स का है, पास्ट एडजस्टमेंट फंडामेंटल ऑफ। देखिए जो हम चैप्टर बार इधर लंबा समय ले रहे हैं, इतना बड़ा टाइम ले रहे हैं हम लोग फंडामेंटल्स के अंदर। मेरा मानना है कि अगर आप फंडामेंटल्स को अच्छे से करते हो तो उसके बाद आपको एडमिशन या फिर रिटायरमेंट या इसके बाद वाले चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आज हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल्स की, बात कर रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसका आता है, दैट क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, दैट इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब अकाउंट बनाते हैं यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो या क्लोजिंग करते हैं अकाउंट का, जैसे हम फाइनेंशियल अकाउंट बनाते हैं तो साल के अंत में बनाते हैं, तो हमें जब हम उसको बना रहे होते हैं तो हमें समझ में आता है कि कुछ ना कुछ हमने ओमिशन या फिर कुछ छूट गया, यानी कुछ हमने गलती कर दी अकाउंट में या फिर कुछ छूट गया, यानी कोई एरर है या फिर ओमिशन। हमें पता लगा जब हम अकाउंट बना रहे थे कि पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ समय पहले कि जो एंट्री है ये छूट गई थी, या जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था वो दिया नहीं, दिया तो ज्यादा दिया या कम दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था वो किया नहीं, किया तो ज्यादा किया या कम किया। या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो था वो हमने गलत बांट दिया, प्रॉफिट गलत बांटा हुआ है, कम बांटा हुआ है, ज्यादा बांटा हुआ है। मतलब आपको समझ में आ गया कुछ ना कुछ गलती है अकाउंट में, पिछले कुछ सालों में गलतियां दिखाई दी, उसकी वजह से जो हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, वहां पर कुछ गलतियां हो जाएगी, वो एक्यूरेसी नहीं रहेगी, उसकी जो एक्यूरेसी है अकाउंट्स की वो नहीं रहेगी। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हमारे पास अकाउंट्स में एक ही लाइन होती है, अकाउंट में करेक्शन नहीं होती या फिर फ्लूइड यूज नहीं करते, हम उसके लिए बैक एंट्री करते हैं। जब भी हम गलती करें तो हमें यही सीखा है अकाउंट्स के अंदर, उसके अगेंस्ट हम एक बैक एंट्री कर देते हैं जिससे कि उसका जो इफेक्ट है, वो जो गलती का इफेक्ट है वो खत्म हो जाए, अकाउंट से खत्म हो जाए। यानी कि जो हमने किया है उसका जो गलती का है उसको कंपनसेट करने के लिए हम एक बैक एंट्री करते हैं या फिर हम कुछ एंट्रीज कर देते हैं जिससे कि वो इफेक्ट है, वो जो गलती है वो समाप्त हो जाए। उसी को बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट, हम उसी को बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, चैप्टर था रेक्टिफिकेशन एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 4 तरह की एरर थी, हम वहां क्या करते थे, हम उसकी बैक एंट्री करते थे, उसके अगेंस्ट एक बैक एंट्री करते थे जिसकी वजह से हम क्या करते थे, उसको यानी कि उस एरर को हम सुधारते थे। अब यहाँ पर क्या है, वो तो एरर इस तरह से थी, अब यहाँ पर भी सेम वही है, केवल यहाँ पर हम अकाउंट बना रहे हैं, सेम वही चीज हमने करना, जर्नल एंट्री होगी लास्ट में कि किसी का अकाउंट हमने बढ़ा दिया और किसी का कम कर दिया, और वो बैक एंट्री करके ही हम करेंगे। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो पास्ट एडजस्टमेंट। क्लियर हो गया होगा? पास्ट एडजस्टमेंट कब करते हैं, जब कभी भी फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या करें, कुछ गलतियां कर ले, पिछले साल में कुछ गलतियां पाई जाए कि भाई ये गलतियां रह गई, तो उसको सुधारने के लिए हम एंट्रीज करते हैं, अगेंस्ट एंट्रीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। तो आज का जो टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक का 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 100% आता है, तो इसको बहुत अच्छे से सीखना है। इसके 2 तरीके होते हैं, देखिए इसके अगर बात करूं स्टेप 2 होते हैं, 2 स्टेप होते हैं इसको रेक्टिफिकेशन करने के लिए, मैं इसको कहता हूं रेक्टिफाई करने के लिए। रेक्टिफाई करने के लिए 2 तरीके हैं। एक स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 तो है यानी कि एक मेथड 1 ये है कि हम क्या बना ले, टेबल बना लें, इसे हम बोलते हैं, इसे हम जो बोलते हैं इस टेबल को वो बोलते हैं हम लोग, इस टेबल की बात करें एडजस्टमेंट टेबल, एडजस्टमेंट टेबल, टेबल बना ले। या फिर बना ले हम क्या, हम टेबल नहीं बनाते तो हम क्या निकालें, कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन करें, कैलकुलेट कि क्या प्रॉफिट होना था, यानी कि क्या हमने दे दिया और क्या देना चाहिए था, यानी कि हम यह बात कर रहे हैं कि क्या हो गया और शुड बी डन, क्या होना चाहिए था। हमें उसका डिफरेंस लेते हैं कि पहला कि व्हाट वाज द एरर या ओमिशन डन
पहला। और दूसरा, व्हाट शुड बी द एडजस्टमेंट, क्या एडजस्टमेंट होनी थी। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। इसका डिफरेंस लेते हैं स्टेप 1 एंड स्टेप 2। जो चीज इसका रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड, वो जो रिजल्ट होगा वो रेक्टिफाइड रिजल्ट होगा। वो रेक्टिफाइड रिजल्ट होगा, वो आपके सामने रहेगा कि ये आसान सा काम है कि क्या हमने किया और क्या होना चाहिए था। हमने आज क्या किया, यानी कि हमने लास्ट पास्ट में क्या करके आए हैं हम लोग, और हमने करना क्या चाहिए था। जो गलती पास्ट में हो गई है उसको सुधारने के लिए क्या होनी चाहिए थी, उसको उसका जो डिफरेंस लेते हैं दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। अब ये जो होता है अमूमन ऐसा नहीं है कि दोनों स्टेप कोई बच्चा कर सकता है, मेथड ये ले सकता है, ये ले सकता है, बट मैं रिकमेंड करता हूं, माय ओपिनियन, कि आप लोग एडजस्टमेंट टेबल बना के करें। आप लोग एडजस्टमेंट टेबल बना के कर रहे हैं, वो आसान रहेगा, समझने में भी आसान रहेगा और आपको कैलकुलेट करने में भी आसान रहेगा। उसे समझ में आ जाएगा हमें क्या करना चाहिए था और क्या हो गया। क्लियर? तो एडजस्टमेंट टेबल बना के हम करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, रिजल्ट अच्छा रहेगा। अगर आप ये करेंगे, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको भी ले सकते हैं, बट इसका रिजल्ट क्या रहेगा ये नहीं समझ में। आप अगर इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं तो रिजल्ट सेम ही रहता है, अच्छा रहेगा, पर अदरवाइज अगर आप नहीं कर पाते तो क्वेश्चन गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आज हम बात करने लगे, स्टेप मेथड 1 ही सिखाऊंगा मैं, क्या होगा देखिए। और बड़ा आसान टॉपिक है, और अगर आपने समझ लिया तो बड़ा आसान है, अदरवाइज फिर ये पूर्ण है, अगर आप 12 कर लेना फिर भी नहीं होगा। इसलिए बहुत अच्छे से समझना है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, लेट करते हैं, कोई छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपको पिछले साल यानी कि इस साल जो प्रॉफिट हुआ वो 100 रुपए हुआ, पर हमने क्या किया कि हमें कहीं पर रेंट देना था, हमने रेंट देना था पिछले साल, वो रेंट की एंट्री हमने नहीं की। रेंट था 50 रुपीज, वो हमने एंट्री करना भूल गए। तो अगर हम वास्तविकता देखें तो हम प्रॉफिट बता रहे हैं 100 रुपए, तो वास्तविकता प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, 100 माइनस 50, 50 रुपए ही प्रॉफिट था, बट हम 100 बना रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले रेंट देंगे, रेंट 50 रुपीज दे देंगे। जो प्रॉफिट है उसको हमने बांटा हुआ है, हम उसको वापस ले लेंगे, 100 रुपीज वापस करेंगे, यानी कि पार्टनर से वापस फर्म में जमा कराएंगे। उसके बाद उसमें से रेंट माइनस करेंगे, जो बचेगा उसको हम बांट देंगे। यही यहाँ पर करने वाले हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, हम टेबल बनाते हैं, हम एडजस्टमेंट टेबल बोलते हैं इसे, इसे एडजस्टमेंट टेबल के नाम से भी जानते हैं, एडजस्टमेंट टेबल। अब इस टेबल के अंदर बनाना क्या है, आपने ध्यान से समझना है। ये पर्टिकुलर ये ए कैपिटल या बी, मतलब जो भी यहाँ पर नाम होंगे यानी पार्टनर्स के नेम, ए हो सकता है, बी हो सकता है, कैपिटल या करंट। करंट पता है आपको, करंट का फिक्स है तो करंट दिखाएंगे, और अगर फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएट कैपिटल है तो कैपिटल दिखाएंगे। बी इज कैपिटल अकाउंट और सी इज कैपिटल। और यहाँ ये जो लास्ट है इसे बोलते हैं फर्म प्रॉफिट एडजस्टमेंट। अब हम क्या करते हैं, समझने की बात है यहाँ पर, हम यहाँ डेबिट क्रेडिट बना लेते हैं सबका। इसको बंद कर देता हूं मैं, आसान हो जाएगा। अब मैं इसका डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। कहने का मतलब है
कि हमने एक ही कैपिटल अकाउंट बनाए, उसका अकाउंट बना लिया डेबिट में होगा तो डेबिट और क्रेडिट और क्रेडिट, ऐसे बी का बनाया डेबिट क्रेडिट, सी का डेबिट क्रेडिट और फर्म का डेबिट और क्रेडिट। अब मान लीजिए मैं जो आपको बताने जा रहा हूं एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेट करते हैं, या मैं मान लेता हूं कि पी क्या हुआ है, दो पार्टनर है, आप इनको भूल जाइए, मैं इसको इग्नोर कर देता हूं, पी क्यू, पी एंड क्यू, पी इज कैपिटल और क्यू इज कैपिटल, ये दो कैपिटल है पी की और क्यू की, क्लियर। अब क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं वो समझिए। अब क्वेश्चन कहता है पी क्यू वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, पी क्यू पार्टनर है, पी एंड क्यू पार्टनर, और प्रॉफिट शेयरिंग क्या है उनका इक्वली है, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली। आप इसको देख सकते हैं इलस्ट्रेशन 37, their fixed capital were 1,50,000। अब यहाँ बताया फिक्स कैपिटल है ना, तो इसका मतलब हम यहाँ क्या लेंगे, करंट अकाउंट लेंगे, हम क्या लेंगे इसमें, करंट अकाउंट। उसने लिखा है, क्या लिखा है कि दियर फिक्स कैपिटल, तो फिक्स जहां आएगा वहां करंट अकाउंट में एप्रोप्रिएशन बनता है, हम कर चुके हैं, जो एप्रोप्रिएशन बनेगा वो करंट अकाउंट में बनेगा, यहाँ करंट आ जाएगा, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। क्या बोला है इसने, उनकी जो कैपिटल है 1,50,000 रिस्पेक्टिवली, पी की है 1 लाख और इसके 50,000 ऐसे है। The partnership deed provided for interest on capital at the rate of 10% per annum। जो IOC है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं यही लिखने लग रहा हूं IOC 10% पर एनम, IOC interest on capital for the year ended 31st March 2016, profit for the firm were distributed without providing interest on capital। क्या कहते हैं कि 31 मार्च 2016 को जो प्रॉफिट बांट दिया बिना IOC के, क्वेश्चन गलती यहाँ हुआ ना कि प्रॉफिट बांट दिया, सब में बांट दिया, पार्टनर्स में जो प्रॉफिट हुआ था बिना IOC के, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिए बगैर बांट दिया, गलती हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट देना था वो दिया नहीं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, हम एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, आप बना लो कैपिटल। अब क्वेश्चन में गलती क्या की है कि भाई हमें पता है कैपिटल क्या है, हमें पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ था पर हमने बांटा नहीं, और प्रॉफिट हमें दिया हुआ है साल का, प्रॉफिट साल का नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले और जो ये हम बनाते हैं ना, ये वर्किंग कैपिटल में बनेगा, याद रखना एडजस्टमेंट टेबल हमेशा वर्किंग कैपिटल में बनेगा, पर इसके मार्क्स होते हैं, इसके मार्क्स होते हैं, ये हमेशा वर्किंग कैपिटल में बनेगा पर इसके मार्क्स दिए जाएंगे, 4 मार्क्स का होगा तो 2 नंबर का ये होगा, 2 उसकी एंट्री होंगी जो बाहर लिखेंगे, इसको वर्किंग कैपिटल में बनाएंगे। तो हमने क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो दे दो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, हम प्रोवाइड करेंगे ना क्या, कितना, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन किसके ऊपर लगता है, कैपिटल पर, 1,00,000 और 50,000, 1,00,000 की 50,000 10% पर एनम, तो 10,000 के हिसाब से, यानी 1,00,000 के हिसाब से 10% कितना होगा, पी का था, पी और क्यू का 10% पर एनम, पर कैपिटल कितनी थी 1,00,000, 1,00,000 का 10% 10,000, तो 10,000 हम किसको देंगे, पी को देंगे, तो पी को कैपिटल बढ़ जाएगी उसकी, तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ 10,000, क्लियर हुआ। आईओसी निकाला मैंने 1 2 3 4 5, ये पी का है इंटू 10/100, और ये क्या होगा है 50,000 इंटू 10/100, तो ये 10,000 ये हो गया और 50,000 ये 5,000 ये हो गया, तो 10,000 इसको क्रेडिट दे दो और 5,000 इसको दे दो। अब इनको दिया तो फर्म का तो लॉस हुआ ना, फर्म का लॉस हुआ, जब यहाँ क्रेडिट हुआ तो 15,000 फर्म से लॉस डेबिट में डाल दें,
आई बात समझ में? पी को दिया, क्यू को दिया, दोनों को दिया, तो फर्म ने अपने पास से दिया ना, तो इसका मतलब क्या है, फर्म को लॉस हुआ। एक सेकेंड, हाँ, तो फर्म को लॉस हुआ। अब फर्म को लॉस हुआ तो उसने क्या किया, 15,000 किस में डाल दिया, डेबिट में। 15,000 किस में डाल दिया, डेबिट में डाल दिया। तो अब इसकी वजह से ये तो देखो लॉस हुआ ना 15,000 का, तो लॉस किस में बटेगा, अगर हम बात कर रहे हैं जब प्रॉफिट बांट दिया तो 15,000 लॉस को तो फर्म किस में बांटेगी, कहीं ना कहीं पार्टनर में बांटेगी ना। फर्म का जो लॉस होता है वो किसमें बढ़ता है, पार्टनर्स में बढ़ता है। तो हम पार्टनर्स में बांट देंगे, क्या करेंगे, 15,000, ये 15,000 लॉस, ये कहां बांटेंगे, पार्टनर्स में। क्या, फॉर शेयरिंग लॉस, कितना, 15,000 इक्वली, क्योंकि इक्वली था। देखो क्वेश्चन में लिखा है पीक्यू का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वली है, तो बांट दो 15,000 का आधा आधा। क्या करेंगे, 7500 लॉस है तो यहाँ क्रेडिट पे डालेंगे, लॉस है तो कैपिटल कम हो जाएगी, और इससे 7500, और यहाँ पर क्रेडिट में चला जाएगा, क्योंकि लॉस हमने किससे ले लिया, पार्टनर से, और फर्म के पास आ गया। तो फर्म ये टोटल आना चाहिए हर बार। देखो अभी तो बंद करो अकाउंट को, 15,000 ये 15,000 ये तो होगा पूरा, ये बराबर होना चाहिए टोटल नीचे। अब इसका देखो ये कितना है, 7,500 डेबिट बैलेंस है, 5,000 क्रेडिट बैलेंस है, तो इसका मतलब 2,500 रुपए, ये 2,500 से मतलब क्या हुआ, डेबिट बैलेंस है, और यहाँ पर 10,000 क्रेडिट बैलेंस है, इसका 7,500 डेबिट बैलेंस है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या डाल दूं मैं, 2,500 इधर डाल दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2,500 यहाँ पर क्या आ जाएगा। अगर मैं बात कर रहा हूं, इसका बात मतलब समझो, चलिए देखो 5,000 देने थे, उसको 5,000 देने थे, उससे ले लिए 7,500, 5,000 उसको हमने देने हैं, 7,500 डेबिट करने, 5,000 दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2,500 रुपए उसको देने पड़ेंगे, क्योंकि भैया ज्यादा ले लिए उससे, तो 2,500 देने पड़ेंगे। और कौन देगा, 10,000 इसको ज्यादा दिए हुए होने चाहिए थे, 7,500, तो 2,500, तो हम क्या करेंगे, ये तो आ गया हमारा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, और ये हो गया हमारा क्रेडिट बैलेंस। तो इसको हम लोग कहेंगे क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री आ गई क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू पीस करंट अकाउंट, कितना, 2,500 रुपए से, ये एंट्री सेम आएगी। यानी कि क्यू की हमने क्या किया, क्यू से ले लिया, क्यू से हमने क्या लिया, 2,500 ले लिए और पी को दे दिए, समझिए। उसको 10,000 देने थे, मिले 7,500, तो 2,500 दे दो, और इसको देने थे 5, मिले 7,500, तो 2,500 ले लो। तो यानी कि ये बैलेंस ज्यादा है इसका, ये कितना ज्यादा है, 2,500, तो डेबिट बैलेंस इसको डेबिट में लिखते हैं, इसका अगर ये बैलेंस ज्यादा है और कितना ज्यादा है, 2,500, तो क्रेडिट। कोई डाउट पूछिए, इसमें कोई डाउट हो तो, ये आंसर आपका, कोई डाउट किसी को, नो सर, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, वो क्वेश्चन सारा ही कवर करेगा इसको। मैं इसको साफ कर देता हूं। और हाँ आज आपको बता दूं, आज जो आपको बिजनेस स्टडी क्लास होगी 12 बजे लेता हूँ, 15 मिनट बाद, ध्यान रखना 15 मिनट के बाद लूंगा आपकी बिजनेस स्टडी क्लास, 15 मिनट के बाद, यानी कि 12 बजे।
चलिए अब हम बात करते हैं, ये मैं हटा देता हूं, जो भी आएगा ना वो लिख लेंगे। मुश्किल नहीं है, आसान है, ऐसा कुछ नहीं कि मुश्किल है, आसान है। अब एक फुल फ्लैश क्वेश्चन इसी का, इलस्ट्रेशन 14, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कहता है समझिए, सबके पास बुक्स होंगी। क्वेश्चन कहता है, on 31st March 2019 the balance in the capital account of Asha, Nisha and Disha after making adjustment for profit and drawing were 1,50,000, 1,20,000 and 90,000 respectively। means to say, यहाँ कहा गया है कि 31 मार्च 2019 को जो बैलेंस है कैपिटल, देखिए 31 मार्च, आपने ध्यान देना है 31 मार्च 2019 बोल रहा हूं मैं, 31 मार्च 2019 मतलब एंड ऑफ द ईयर, यानी क्लोजिंग कैपिटल है ये, ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग कैपिटल। इस बात पर बड़ा ध्यान देना है इस क्वेश्चन में। क्लोजिंग कैपिटल जो है आशा के, निशा की और दिशा की, क्या करने के बाद, प्रॉफिट एडजस्टमेंट करने के बाद और ड्रॉइंग भी एडजस्टमेंट करने के बाद 1.5 लाख, 1,20,000 और 90,000, यानी कि यहाँ पर 3 है आशा। अब ये देख लेते हैं, फिक्स कैपिटल है, करंट है, यानी कि फ्लक्चुएट है, तो भाई कुछ भी नहीं दिया तो फ्लक्चुएट मान लेंगे, तो ये कैपिटल आशा, निशा कैपिटल अकाउंट, और थर्ड है दिशा, दिशा कैपिटल अकाउंट। अब बात कर रहे हैं हम आशा, निशा और दिशा की, इनकी जो कैपिटल है वो क्या है, देखो कैपिटल है आशा की है, मैं ए लिख लेता हूँ, निशा का ए लिख लेता हूँ, दिशा का डी लिख लेता हूँ, और ये कैपिटल कितनी है इनकी, 1,50,000, 1,20,000 और तीसरा 90,000, ये सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड, इसके बाद क्वेश्चन कहता है इसके बाद, discovered that interest on capital and interest on drawing had been omitted। भाई वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी भूल गया देना और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भी भूल गया, ओमिटेड लिखा है, ओमिटेड भूल गया। द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, और उन्हें कितना मिलना चाहिए था, एंटाइटल्ड है वो, पार्टनरशिप कह रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम मिलना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग were also be charged, interest on drawing भी 10% लगना चाहिए उनके ऊपर। The drawings were the year were, आशा की 50,000 ड्राइंग है, निशा की 60,000 है और दिशा की 30,000 है। ड्राइंग भी दी हुई है भाई, ये तो कैपिटल है, ड्राइंग है आशा की है, ड्राइंग की बात कर रहा हूं, आशा की है 50,000, 60,000 और 30,000, ये ड्राइंग है भाई, ठीक है तीनों की। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 अमाउंटेड रुपीज 1 लाख, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। अब जो प्रॉफिट है, साल का जो प्रॉफिट निकल के आया था, प्रॉफिट वो कितना है, 1 लाख रुपए, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, मैं हटा देता हूं इलस्ट्रेशन करके। देखिए बुक सभी के पास है, मैं इसीलिए लिख रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बुक्स नहीं ले रहे होंगे, अभी होगी नहीं उनके पास। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पीएसआर लिखता हूं, पीएसआर का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1, मतलब 2:2:1 मतलब आशा की 2, निशा की 2 और दिशा की 1। चलिए अब क्वेश्चन गड़बड़ क्या हुई है, क्वेश्चन में गड़बड़ हुई है भाई कि आईओसी और आईओडी के देना भूल गया, दे देते हैं। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाते हैं, एडजस्टमेंट टेबल बना लो। अब एडजस्टमेंट टेबल के अंदर समझिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले देना है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो भाई। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बात ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग बैलेंस पे लगता है, कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है, ध्यान रखना। पर इंटरेस्ट ऑन
ओपनिंग कैपिटल तो है ही नहीं यहाँ पर, क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। अब क्लोजिंग कैपिटल से हमें क्या निकालनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है बस, ये क्वेश्चन यही ट्विस्ट करेगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता लगे, आप क्या करोगे, सभी बच्चे क्या करेंगे, उठा के जो कैपिटल है उस पर दे देंगे। नहीं, देखो वो क्या कह रहा है, 31 मार्च आफ्टर एडजस्टमेंट, वो कह रहा है 31 मार्च 2019 आफ्टर एडजस्टमेंट, सभी के बाद जो कैपिटल है उनकी ये है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल है, हमें निकालनी पड़ेगी ओपनिंग। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए मैं कैपिटल निकाल रहा हूँ, कैपिटल कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, कैपिटल कैलकुलेशन। सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्लोजिंग कैपिटल लिखो, क्लोजिंग कैपिटल, यही तरीका है, ध्यान रखना हर बार। तीनों को बना लो काउंट, आशा, निशा, दिशा। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है भाई, ये वर्किंग नोट है भाई, ये भी वर्किंग नोट में रहेगा, वर्किंग नोट 2 डाल दो बेशक। क्लोजिंग कैपिटल तीनों की कितनी कितनी थी, 1.5 लाख, 1,20,000 और 90,000, 1.5 लाख, 1,20,000 और 90,000। ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल है। हम क्लोजिंग से ओपनिंग में जा रहे हैं, क्लोजिंग से ओपनिंग में, तो क्या करते हैं, प्रॉफिट होता है उसको माइनस करते हैं, ड्राइंग को प्लस करते हैं, जो चीज माइनस हो रही होती है उसको वापस करते हैं, बैक कर रहे होते हैं, ड्राइंग प्लस, लॉस हो तो प्लस, प्रॉफिट हो तो माइनस, उल्टा चल रहे हैं, तब वापस पहुंचेंगे हम, ठीक है, ध्यान रखें, ये पहले बता चुका हूं मैं इस बात को। अब क्या करेंगे, अब ऐड ड्राइंग, ड्राइंग थी ना उनकी, ऐड कर दो ड्राइंग, वापस चले बोल रहा हूं मैं, ड्राइंग हम इस माइनस करते हैं, उल्टा निकाल रहे हैं तो हम ऐड करेंगे, ड्राइंग कितनी थी, 50,000, 60,000, 50,000 ऐड करेंगे, 60,000 ऐड करेंगे, 25,000 ये भी ऐड करेंगे, तो कितना हो गया इसका सम, अगर हम बात करें तो आगे बढ़ो। अब क्या और देना था, लेस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट जो दिया है वो लेस करेंगे, प्रॉफिट जो दिया है वो क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। प्रॉफिट क्या था, 1 लाख, 1 लाख के बांट दिया हमने 2 to 1 में, कितना आएगा, सब बांट लेंगे, हाँ दिखाऊं क्या बांट के, 1 लाख। देखिए आशा का बांट रहा हूं मैं, आशा का प्रॉफिट कितना होगा, देखो 1 लाख है ना, तो 1 2 3 4 5, 1 लाख लिखो, उसका 2:1, तो 2/5, इनको टोटल कर देते हैं, 2 4 5। निशा का प्रॉफिट हो जाएगा, प्रॉफिट तो था वो वापस करेंगे 2/5, और दिशा का हो जाएगा 1 लाख into 1:5, देखो 2 to 1, 2/5, 2/5, टोटल होता है इनका 5, तो निकालने के ये आ जाएगा क्या, 40 40 20, 40,000 और 20,000, तो 40 40 20 समझ आ गया। तो हम क्या लिख देंगे, प्रॉफिट लेस करो, अकाउंट में लेस कैसे करते हैं, ब्रैकेट में डाल देते हैं, याद रखेंगे, अकाउंट में लेस माइनस नहीं लगाते, ब्रैकेट में वैल्यू डाल देते हैं, 40 40 और 20, अकाउंट में हमेशा लेस आने के लिए ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, हो गया हम। अब इससे हम क्या निकल के आएगी, ओपनिंग कैपिटल निकल के आएगी भाई, ओपनिंग कैपिटल निकल गई कितनी, 1.5 लाख में से 40,000 घटाओ, 1,10,000 ओपनिंग कैपिटल है, 80 में से 40 घटा दो, 40 इसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई, और 1,20,000 में 20 घटा दो तो 1 लाख रुपए इसकी आ गई, ये आ गई ओपनिंग कैपिटल। आशा की 1,10,000, निशा की 1,40,000 और दिशा की 1 लाख। हमें इसलिए निकालनी पड़ी क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, तो अब आइए उसे निकाल दो, आपको पूछा जाता कुछ, सर ये जो आशा की कैपिटल है 160 आएगी, 1,60,000। हाँ जी सर, ठीक है, थैंक यू। अब ओपनिंग कैपिटल आ गई, अब हम क्या निकालेंगे, आईओसी एट द रेट ऑफ 10%, लिखा ना 10% पर एनम, देखो ये लिखा, मैंने कहीं लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, अच्छा क्वेश्चन में है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन 10% ही है, तो इंटरेस्ट ऑन 10% निकाल लिए, 1,60,000 का 10% 16,000,
1,40,000 का 10% 14,000 और 1,00,000 का 10,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गए भाई किलो की। तो देखो इसको, ये वर्किंग नोट है ना, लिख दो वर्किंग नोट 2 या वर्किंग नोट 2 लिख दो ऐसा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यहाँ कितना आ गया 16,000, 14,000, 10,000। जब ये क्रेडिट किया तो टोटल डेबिट में करते हैं। कितना डेबिट हो गया 16, 30, 40 जाएगा डेबिट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं किस पे 10%। ड्राइंग क्या थी भाई इनकी, ड्राइंग थी 50, 60 और 30, 50, 60 और 30। तो ड्राइंग निकाल देंगे 50, 60, 30। अब कितना निकल आएगा 50,000 पे 10% 5,000, उसका 6 महीने का 2,500। अब 2,500, 60,000 का 10% 6,000, उसका 6 महीने का 3,000 और 30,000 का 10% 3,000, उसका आधा 1,500। अब कहेंगे सर ये क्यों किया, आधा क्यों किया? मैंने क्या बता था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के चक्कर वापस चलते हैं, वो यही यूज होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या लिखा हुआ है, पर एनम। तो पर एनम में हमेशा क्या करते हैं, जो टोटल अमाउंट होता है उसका 6% लेते हैं हम, यानी 6 महीने का लेते हैं। बताया था मैंने 6/12 करते हैं, हाफ करते हैं। मतलब ये हमें आप देख लो केस नंबर 7 या 8 नंबर पे है, जब पर एनम लिखा होता है वहां हाफ करते हैं। तो मैंने क्या किया 50,000 का 10% निकाला, 5,000 उसका आधा कर दिया, 6 महीने निकल गए। तो ये टोटल कितना हुआ 3, 2, 5, 6, 7, 7,000 क्या करेंगे क्रेडिट कर देंगे भाई, क्योंकि इसको मिला ना फर्म को, आई उसको मिले, आईओडी मिलेगा, फर्म के लिए प्रॉफिट है। अब देखो लॉस आ रहा है फर्म 30,000 और 60, फर्म को 40,000 देना पड़ रहा है और 7,000 मिल रहा है। तो फर्म का लॉस कितना हुआ, इनका डिफरेंस, लॉस ट्रांसफर 40,000 माइनस 7,000, लॉस ट्रांसफर हो रहा है। देखो 40 में से 7, 33,000, डेबिट ज्यादा है तो डेबिट ज्यादा लॉस है, तो 33,000 किसमें बटेगा, पार्टनर्स में। किस रेशियो में बटना चाहिए 2:1 में। 33,000 33 बना ना, ये किसमें बांट दो 2, 2, 1 में बांट दो, तो ये बटने पर क्या आएगा, बांट दो इसको, ये आ जाएगा 13,200। लॉस है तो लॉस है तो हमेशा डेबिट में 13,200, 13,200 सेम रहेगा इसका, तो पैसा आधा हो जाएगा 6,600 हो गया जी। अब इनका 5 आ जाएगा, ये 33,000 है तो यहाँ 33,000 आ जाएगा, हो गया बराबर 40-40। ये चीज करना होता है, बंद कर दो इसको, हमने दे दिए दोनों चीज। तो देखो ये 40 हो गया, ये आधा बराबर आएगा भाई क्वेश्चन में, ये बराबर हुआ तो कुछ गलत है। अब इनका करते हैं, इनकी बात करें 16,000, ये हुआ हमारे पास 15,700, क्योंकि टाइम कम है मेरे पास इस समय। ये हुआ 16,200, ये हुआ 14,000। अब इसकी बात करें तो ये हुआ 10,000 और 8100। अभी का डिफरेंस देखो, ये ज्यादा है ये कम है, तो हम क्या करेंगे इसमें बढ़ा देंगे, क्या डाल दें कितना 300 रुपए, 300 रुपए क्रेडिट डाल सकते हैं यहीं पर भी, 300 क्रेडिट आपको अकाउंट बनाना आना चाहिए। अब इनमें देखो ये ज्यादा ये कम है, तो इधर डाल देंगे कितना 2,200 डेबिट, क्योंकि डेबिट बैलेंस आ रहा है, यहाँ भी लिख सकते हो आप, यहाँ भी लिख सकते हो, टोटल कर देंगे। अब और वैसे करो कोशिश हमेशा नीचे लिखो, यहाँ लिखो तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर टोटल करना पड़ेगा दोबारा। ये हटा दो यहाँ से 300 क्रेडिट, इसका डिफरेंस देखो 10,000 8100, तो ऐसा मतलब यहाँ डालेगा कितना डालना चाहिए 1900 क्रेडिट। हो गया क्वेश्चन, जनरल एंट्री करते हैं। देखो डेबिट 1 है और क्रेडिट 2 है, तो क्या करो डेबिट क्या है, निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू दिशा, दिशा कैपिटल अकाउंट, टू आशा, आशा कैपिटल अकाउंट। कितना? इससे 2200, दिशा का कितना था 1900 और इसका कितना था 300, तो हो गया 2200। तो ये आंसर आ गया आपका निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिशा कैपिटल अकाउंट टू आशा कैपिटल अकाउंट। निशा में 2200, दिशा में 1900 और आशा में 300। तो ये आपकी एंट्री हो गई। ये आपका पूरा क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का। कोई डाउट? आसान है चैप्टर। ये पास्ट एडजस्टमेंट मेरी खत्म हो गई है। अब आपने कॉपी के अंदर अपनी नोटबुक में पास्ट एडजस्टमेंट के कम से कम भी 10 क्वेश्चन करने हैं। 10 क्वेश्चन करेंगे तभी आपको इसमें कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि आप कर पाएंगे। यही क्वेश्चन होगा, बड़ा मुश्किल नहीं है, आसान है। क्लियर? तो अब आज जो क्लास होगी वो मैंने आपको बताया 12 बजे होगी, इसकी बिजनेस स्टडी की। मैं बार बार बता रहा हूँ 12 बजे, पौने 12 बजे ऑन नहीं होगी, 12 बजे होगी। तो इस बात का ध्यान रखें। और अभी ये क्लास कुछ पूछना चाहते हो पूछ सकते हैं। कोई डाउट किसी को? जल्दी से बताइए। सर ठीक है, तो चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।